गुड मॉर्निंग बालकों। देखो आपका तीसरा लेसन चल रहा था और तीसरे लेसन में आप समानता के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने समानता के लिए बताया था आपको कि अलग अलग जगह जो है आपकी देखें तो समानता मौजूद नहीं है। हमने ये भी देखा था कि विश्व स्तर पर भी जो है आपकी समानता विद्यमान नहीं है। कुछ विकसित जो देश है वो जो है आपके ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो कुछ जो आपके देश बहुत ही कम उपयोग करते हैं ऊर्जा का। ये चीजें आपने देखी थी। अब आप देखो, ये जो चित्र है, आप इस चित्र को देख रहे हो, प्रश्न है अपने समानता क्या है। यहाँ ये चीजें दिखाई दे रही है आपके, बोर्ड है, श्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े, अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़ी और श्वेत लोग आगे बैठेंगे। परिवेश नहीं किनके लिए? कुत्ते, निग्रो, मैक्सिकोवासी, यानी जो निग्रो जाति के मैक्सिकोवासी जो अश्वेत लोग हैं उनको किनके समान उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है? कुत्ते के समान। यानी कुत्तों का प्रवेश नहीं है तो कुत्ते थोड़े जानते हैं बोर्ड को, कुत्ते थोड़े पढ़ेंगे। यहाँ पर इन लोगों को क्या किया गया है? अपमानित करने का प्रयास किया गया है कुत्ते लिखकर के। और ये चीज इस बात को प्रकट करती है कि ये उनके क्या है, परिवेश नहीं होने का मतलब उनके साथ भेदभाव है, तो उनको अपमानित भी किया जा रहा है, भेदभाव भी किया जा रहा है यहाँ पर इन लोगों के लिए। पीने का पानी श्वेत लोग अलग, अश्वेत लोगों के लिए अलग, यानी कि भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए, यहाँ पर अश्वेत लोग प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये चित्र जो है मनुष्य के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेद को प्रकट करते हैं। इस बात की ओर संकेत देते हैं ये कि यहाँ पर नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। और ये इसमें से अधिकांश जो है आपके अस्वीकार्य हैं, जिनको आपको और हमको। इस प्रकार का जो भेदभाव है वो अधिकांश लोगों को हम में से अस्वीकार है, हम अधिकांश लोग इसको अस्वीकार करते हैं। वास्तव में जो है आपकी इस तरह के भेदभाव के, समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। हमारा जो समानता का आत्मबोध है, हम ये चाहते हैं कि हम सब समान हैं, उस बात का ये उल्लंघन कर रहे हैं चित्र, है ना। समानता का हमारा जो आत्मबोध है वो क्या कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी है। हमारी समानता का आत्मबोध क्या कहता है कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सब समान है, हमारा सम्मान महत्व है। तो महत्व के आधार पर हम समान हैं और जो है आपके हैसियत के आधार पर यानी सम्मान के आधार पर समान है, यानी हम बराबर परवाह के हकदार हैं। हमारी परवाह बराबर होनी चाहिए, अर्थात हमारा सम्मान बराबर होना चाहिए। तो हालांकि देखो, आपके लोगों के बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि सभी को बराबर मापा जाए, सभी को बराबर देखा जाए, सभी को बराबर समझा जाए। हम हमेशा सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबकी जो स्थितियां होती है, इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, उनका जो क्षमताएं होती है वो अलग अलग होती है और इसके आधार पर उन सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार या एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। देखो, समाज में आपके सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य विभाजन होता है। क्या कार्य क्या होता है? सहज कार्य, सरल हो जाए कार्य, और कार्यों को सरल करने के लिए जो है समाज में क्या होता है, आपके कार्यों का विभाजन होता है और ये विभाजन जरूरी भी है। अगर विभाजन नहीं होगा तो कौन क्या कार्य करेगा ये तय नहीं हो पाएगा, इसलिए विभाजन किया जाता है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व भी अलग अलग दिया जाता है, तो उनका लाभ भी अलग अलग होता है। काम भी अलग अलग लोगों को अलग अलग होता है और उनका जिस जैसा कार्य उसका महत्व भी उसी के प्रकार होता है। देखो, कई बार क्या होता है, अलग कार्य के आधार पर अलग व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, तो ये बर्ताव हमारे को कई बार स्वीकार्य भी होता है, कई बार जो है हम इसको आवश्यक भी मानते हैं कि जरूरी है। एक वकील के साथ जो है हमें एक मजदूर का सा व्यवहार नहीं कर सकते, तो मजदूर से हम ज्यादा महत्व देते हैं उसको, क्योंकि उसका कार्य अलग है।
उसने वो ज़्यादा प्रयास करता है, उसने में जो आपके दिमाग विवेक का उपयोग ज़्यादा करता है, वो इस आधार पर मान करके भी हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस प्रकार हमारे समाज में क्या होता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग महत्व दिया जाता है ना। उनके साथ में एक जैसा बर्ताव नहीं करते, बर्ताव करते हुए हम ये भी स्वीकार करते हैं कि उनका बर्ताव उनके महत्व के आधार पर होना ही चाहिए, ये बात भी हम स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, आपके प्रधानमंत्री है, सेना का अध्यक्ष है ना, इनके लिए जो है आपके सरकारी दर्जा देना, उनको सुरक्षा देना, उनको सम्मान देना, ये तब तक अन्यायपूर्ण नहीं लगता जब तक कि वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करे। तो जब तक प्रधानमंत्री अपने पद का सदुपयोग करता है, संविधान के अनुसार रहता है, सेना का अध्यक्ष जो है संविधान के अनुसार कार्य करता है, तब तक उसका पद क्या होता है, सम्मान करने योग्य होता है, सम्मान करना न्यायपूर्ण होता है उसके लिए, और उसको हम समानता के बर्ताव में लाते। असमानता नहीं मानते उनको कि उनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, उनको सम्मान ज्यादा दिया जा रहा है, या उनका जो है आपकी आदर ज्यादा किया जा रहा है, और ये असमानता, इसको असमानता नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका जो पद है, उनका जो दर्जा है, उनका जो कार्य है वो अलग है, सम्मान योग्य है, इसलिए उसका सम्मान किया जा रहा है। अब सवाल हमारे सामने ये उठता है कि कौन सी विशेषताएं और विभेद स्वीकार किए जाने हैं और कौन से नहीं किए जाने योग्य है। कौन सी विशेषताएं हैं जो स्वीकार करनी चाहिए हमें, कौन से विभेद है जिनको हमें स्वीकार करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो देखो, आपके कई बार लोग क्या करते हैं, आपके तरह तरह का बर्ताव इसलिए करते हैं कि उनका जन्म किसी खास वर्ग में, किसी खास धर्म में, किसी खास नस्ल में, इनमें हुआ है, इसलिए उनके साथ क्या करते हैं, अलग तरह का बर्ताव करते हैं, लिंग के आधार पर करते हैं। तो हम इस प्रकार की असमानता को स्वीकार नहीं करते। यानी कि जब किसी के साथ बर्ताव, अलग अलग प्रकार का बर्ताव, उनकी धर्म है, जाति है, लिंग है आदि के आधार पर किया जाता है, तो उसे हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनकी लक्ष्य हैं, उनकी जो है आपके किसी कार्य को करने के प्रति जागरूकता, लगन, मेहनत है, उसके आधार पर अगर हम क्या करते हैं, उनके साथ में अलग अलग बर्ताव करते हैं, तो वो स्वीकार्य होता है, वो स्वीकार्य होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में अलग प्रकार का बर्ताव किया जाता है, तो वो अलग प्रकार का बर्ताव उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर वो जाति, धर्म, लिंग, विशेषाधिकारों आदि के आधार पर होता है, तो उसे हम असमानता में लेते हैं, वो असमानता में आता है। और अगर किसी की मेहनत है, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके आधार पर अगर हम बर्ताव करते हैं, तो वो असमानता में नहीं आता है, वो बर्ताव असमानता में नहीं आता है। देखो, आपके कुछ लोगों में क्या होता है, अलग क्षमताएं छुपी हुई होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके विवेक से ज्यादा कुशाग्र होते हैं, कुशाग्र बुद्धि जिसको कहते हैं, कुशाग्र बुद्धिमान होते हैं। कुछ जो आपके विवेक कम होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप में ऐसे हैं, कई बच्चे जो तुरंत ही याद कर लेते हैं, कईयों को याद ही नहीं होता लंबे समय तक, बार बार याद करते हैं, वही कहते हैं सर हमारे को याद नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं, उनके आधार पर भी क्या होता है, अंतर होता है, उनके आधार पर भी हम महत्व देते हैं, तो इसको हम असमानता में नहीं लेते। कई लोगों में प्रतिभाएं छुपी होती है और वो अपनी प्रतिभाओं का विकास करने में सक्षम होते हैं। हालांकि प्रतिभा सब में होती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिभा का विकास कर लेते हैं, कुछ लोग विकास नहीं कर पाते। तो ऐसा महसूस हो, तब हमारे को ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम समानता के बर्ताव को नहीं कर रहे, या हमारी समानता खतरे में है। कब नहीं होता ऐसा? जब किसी व्यक्ति की जो आपके संभावनाएं होती है, क्षमताएं, उनको वो विकसित करता है, तो उसके साथ जो विशेष प्रकार का बर्ताव होता है, तब हम ये नहीं कहते कि हमारी समानता खतरे में है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जो बर्ताव हो रहा है, वो उसकी क्षमताओं को विकसित करने के कारण हो रहा है। जैसे अभी हमने प्रधानमंत्री की बात की, तो प्रधानमंत्री सब नहीं बनते, और जो क्षमता रखता है इतनी, वो इस प्रधानमंत्री बनता है, और वो प्रधानमंत्री पद पर गया है तो उसकी क्षमता के कारण है। अब उसके लिए सम्मान दिया जाता है, तो वो आपकी समानता को खतरे में डालने वाला नहीं है। तो इससे समानता खतरे में नहीं होती है। देखो, लोग अच्छे संगीतकार भी हो सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं हो सकते। अब संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन सभी संगीतकार नहीं होते। कुछ अच्छे संगीतकार होते हैं, कुछ संगीतकार होते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं होते कि उसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। कई संगीतकार ऐसे होते हैं जिनके नाम से लोग क्या हो जाते हैं,
दीवाने हो जाते हैं उनके कि हाँ हम तो इसी संगीतकार के संगीत सुनना चाहते हैं। तो ये उसकी कला पर निर्भर करता है, वो संगीत के क्षेत्र में ज्यादा क्या करता है, ज्ञान रखता है, उसने ज्यादा मेहनत की है, उसने अपने जो प्रतिभा है उसको ज्यादा विकसित किया है। और कुछ लोग देखो आपके वैज्ञानिक बन जाते हैं, तो कुछ लोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं, अभी वैज्ञानिकों में भी कुछ प्रसिद्ध हो जाते हैं, और कुछ विज्ञान के क्षेत्र में जीवन भर कार्य करने के बाद में भी उनको प्रसिद्धि नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते। तो ये जो अंतर होता है, इस अंतर को के कारण हमारी समानता खतरे में नहीं पड़ती, क्योंकि जो वैज्ञानिक आपके प्रसिद्ध होता है वो वैज्ञानिक जो आपके सम्मान पाने योग्य है, उसका सम्मान ज्यादा होता है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। और जो वैज्ञानिक आपके नहीं बन पाते हैं या जो वैज्ञानिक प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको सम्मान कम होता है। तो इससे हमारी समानता खतरे में नहीं पड़ती है। इसी प्रकार देखो आपके कुछ लोग कड़े परिश्रम और कड़ी चेतना के कारण विख्यात हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं, कड़ी मेहनत के कारण विख्यात हो रहे, तो उस मेहनत को सम्मान दिया जा रहा है वहां पर, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो समानता का हमारा आदर्श है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है। समानता के हमारे आदर्श का ये मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का अनुमूलन कर दिया जाए, सभी तरह के अंतरों को भुला दिया जाए। हमारा समानता का आदर्श सभी तरह के अंतरों को नहीं भुलाता। व्यक्ति की प्रतिभा है, उसकी संभावनाओं को या क्षमताओं को विकसित करने की उसकी क्षमता है, इन अंतरों को हमारी समानता नहीं भुलाना चाहती, उन अंतरों को बनाए रखना चाहती है। हमारी समानता का तो जो है आपके मतलब है वो यही है कि किसी व्यक्ति के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है ना, वो उसके अवसरों से वंचित करने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, उसके साथ व्यवहार उसके जन्म और उसकी नस्ल के आधार पर नहीं होना चाहिए, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो हमारी समानता का क्या अर्थ है? हमारी समानता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारी समानता का अर्थ है। अब बात आती है कि अवसरों की समानता क्या है। तो देखो आपकी अवसरों की समानता, मैं एक बार मिटाता हूं उसको। अवसरों की समानता क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का विकास करने के लिए जो अवसर उपलब्ध होते हैं वो सबको समान अवसर होने चाहिए। यानी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि, एक ही बात याद रखनी है आपको, जाति, धर्म, लिंग स्थान है ना, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है तो वो समानता की विरुद्ध है। अब इनके आधार पर अगर किसी को अवसर नहीं उपलब्ध होते हैं तो भी वो आपके क्या आते हैं, समानता के विपरीत है। तो अवसरों की समानता की समानता अवसर, आगे बढ़ने के अवसर। अगर पढ़ाई के लिए सभी को जो है आपके एडमिशन दिया जा रहा है, एडमिशन देते समय सभी को समान बर्ताव दिया जा रहा है कि हाँ सबको समान एडमिशन मिल रहा है, तो वो समानता है अवसर की। अगर किसी व्यक्ति को अपने विद्यालय मान लो या किसी दूसरे विद्यालय मान लो, एडमिशन देते समय, प्रवेश देते समय ये कहा जाता है कि तो अमुक जाति का है तो यहाँ प्रवेश नहीं ले सकता, तो असमानता है, उसको अवसर नहीं दिया गया, उसको अवसर नहीं दिया गया। अगर हम ये करें कि हमारे यहाँ पर प्रत्येक छात्र को जो है प्रवेश देने के लिए तय कर दिया कि 11वीं क्लास में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। अब इससे कम वाले विद्यार्थी वंचित हो जाते हैं तो उसको हम असमानता नहीं कहते, उसको अवसर की असमानता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इतने अंक वाले सभी लोगों को उनके साथ में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो भी 70 या उससे अधिक अंक लाता है उसको प्रवेश दिया जा रहा है, तो उसको हम असमानता में नहीं ले सकते, वो समानता है। क्योंकि सबको जो है आपकी एक निश्चित योग्यता के आधार पर क्या किया जा रहा है, प्रवेश दिया जा रहा है। तो समानता, जो हमारी अवसर की समानता है, वो ये कहती है कि किसी भी क्षेत्र में अवसर देते समय सभी लोगों के साथ सम्मान भाव रखा जाना चाहिए। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है आपके
अंतर नहीं किया जाना चाहिए। आपकी बुक में देखिए, देखो आपके यहाँ पर दे रखा है कि समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार है। उनके अंदर जो भी आपकी प्रतिभाएं हैं, जो भी उनकी दक्षताएं हैं, उनको प्रकट करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए और अपनी जो भी आकांक्षाएं इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी लोग अधिकारों और अवसरों की समानता के हकदार है। सबको अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का अवसर दिया जा रहा है, तो वो ये है कि हम समानता का अवसर प्रदान कर रहे हैं, अवसर की समानता है हमारे यहाँ पर। और अगर हम ये यहाँ पर प्रतिशत नहीं रख करके हम जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर अगर विद्यार्थी को प्रवेश देते हैं, तो वो अवसर की समानता के विरुद्ध होगा, वो अवसर की असमानता होगी कि यहाँ पर असमानता बढ़ती जा रही है। तो अवसर की जो समानता है वो क्या करती है, किसी व्यक्ति के साथ किसी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को जो है अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने के समान अवसर उपलब्ध कराती है, समान अवसर उपलब्ध कराती है। देखो आपके अवसर की समानता का ये भी अर्थ है कि समाज के लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग अलग हो सकते हैं। अपनी पसंद के मामले में, अपनी प्राथमिकताओं के मामले में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यता में भी क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग जो है चुने हुए क्षेत्रों से वंचित हो जाए, चुने हुए क्षेत्रों में नहीं जा पाए, और कुछ लोग क्या हो सकते हैं, चुने हुए क्षेत्रों में ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो अभी बताया हमने कि प्रतिभा और योग्यता का अंतर हो सकता है। जैसे एक क्लास में पढ़ने वाले सभी बालक, साइंस पढ़ रहे हैं, वहां पर साइंस में पढ़ने वाले सभी बालक समान नहीं है। किसी बालक के जो आपके ज्यादा नंबर आते हैं, किसी बालक के कम नंबर आते हैं। अगर आर्ट्स की बात करें अपनी, आर्ट्स में आपकी क्लास चल रही है, अपने आर्ट्स में भी देखो आपके किसी बच्चे के जो आपके 90% से अबाव हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, और किसी के इससे कम हो जाएंगे, कम भी आ सकते हैं। अभी जो है आपके सब पढ़ रहे हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, समान है, सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे आपके ज्योग्राफी हो, चाहे आपके पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, कोई भी विषय हो, एक ही टीचर जो आपके अलग अलग विषय के जो टीचर है वो एक ही पढ़ा रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा रहा है आप सबको, एक ही टीचर है, वही टीचर सबको पढ़ा रहा है, लेकिन याद करने की उनकी जो ज्योग्राफी के क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं वो सबकी अलग अलग है। किसी के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी के कम नंबर आए हैं। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान को पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, लेकिन किसी के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी के कम नंबर आ रहे हैं। वो किसके कारण आ रहे हैं, उनकी क्षमताओं और योग्यताओं या उनकी प्रतिभा के कारण आ रहे हैं। किसी की प्रतिभा ज्यादा है उस क्षेत्र में, किसी की कम है, और इस कारण उनमें क्या होता है, आपके सब समान लाभ नहीं ले पाते, उनमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। अब जो विद्यार्थी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे या राजनीति में जाएंगे, कुछ विद्यार्थी रह जाएंगे। तो चुने हुए विद्यार्थी क्या करते हैं, उस क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो सफल कहलाते हैं। विद्यार्थी क्या कहलाते हैं, सफल विद्यार्थी कहलाते हैं, है ना। देखो कुछ विद्यार्थी जैसे मान लो वकील बन जाते हैं, सफल भी वकील बन जाते हैं और वो बहुत सफल होते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और बाकी के नहीं बन पाते। तो समाज को समान माना जा सकता है जब उसकी में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। बाकी उनमें अगर आप अपनी दक्षताओं, अपनी क्षमताओं, अपनी जो योग्यताओं, इनके आधार पर अगर कोई आगे सफल हो जाता है तो उसके आधार पर समाज में असमानता उत्पन्न नहीं होती है। तो देखो आपके दूसरे शब्दों में आपके अवसर की समानता का हम अर्थ लें तो यहाँ पर आपके सामाजिक दर्जा है, संपत्ति है या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी को विशेष दर्जा दिया गया कि वो प्रसिद्ध वकील साहब, ये जो है आपके प्रधानमंत्री जी है, इस आधार पर विशेष दर्जा दे दिया, उनको विशेष अधिकार दे दिए, तो ये सब मिलना समानता के अभाव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि समानता का अभाव है ऐसा यहाँ पर नहीं कह सकते, है ना। लेकिन अगर शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बुनियादी जो जरूरत की चीजें हैं वो अगर सभी को समान रूप से नहीं मिलती है तो वहां पर समानता नष्ट हो जाती है, और ऐसा समाज भी जो है आपके न्यायपूर्ण समाज कहलाता है, अन्यायपूर्ण समाज कहलाता है, अन्यायपूर्ण समाज कहलाता है। कौन सा समाज, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है आपके सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर समानता होती है, और ऐसे
समानता वाले समाज को हम अन्यायपूर्ण समाज कहेंगे, ऐसे देश को हम अन्यायपूर्ण देश कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपके सभी लोगों को क्या होना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा सुविधाओं में क्या क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके भोजन है, आवास, है ना, ये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया 5 आपकी। तो ये चीजें सबको क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलती है तो हम क्या कहेंगे, उस समाज को जो है आपके समतामूलक समाज नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर अवसर की समानता का हमारा तात्पर्य है कि सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के समान अवसर होने चाहिए। उन अवसरों के लिए उन्हें जो है आपके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में आती है आपके जो है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक और सामाजिक प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं आपके और सामाजिक असमानताएं यहाँ पर अगला पॉइंट। तो देखो आपके राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक जो असमानताएं हैं और सामाजिक असमानताएं हैं उनमें अंतर किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में हम प्राकृतिक और जो आपके सामाजिक असमानताएं हैं उसमें क्या करते हैं, अंतर करते हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में जो है आपके विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के कारण होती है। किसी की क्षमता में अंतर का, योग्यता, क्षमता, योग्यता, प्रतिभा आदि के अंतर के कारण जो है आपकी होती है ना। और सब लोग जो है इन विभिन्नताओं के कारण अलग अलग क्षेत्रों का चयन करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों का क्या करते हैं, चयन करते हैं आपके। और इसी आधार पर ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जिसकी जैसे जैसे किसी की मान लो डॉक्टरी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जिज्ञासा है, प्रतिभा है, वो विज्ञान के क्षेत्र में जाता है, वैज्ञानिक बनता है या फिर डॉक्टर बनता है। गणित में रुचि है, गणित के क्षेत्र में जो है उसकी प्रतिभा है, गणित अच्छी आती है, वो गणित के क्षेत्र में जाता है, इंजीनियर बनता है या गणितज्ञ बन जाता है ना। तो ऐसी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं हमें हमारी प्रतिभा के अनुसार जाते हैं। और इस प्रतिभा के अनुसार जो है आपके जो चयन करते हैं, तो इस चयन के कारण क्या होती है, आपके असमानता उत्पन्न होती है। क्योंकि जिसके अंदर जैसी प्रतिभा वो वैसे ही क्षेत्र का चयन करेगा और वैसे ही क्षेत्र में वो जाएगा। इस प्रकार अलग अलग लोगों के अलग अलग क्षेत्र हो जाएंगे, ये अलग अलग भिन्नता हो गई आपकी, है ना। सामाजिक जो आपकी विभिन्नताएं होती है या असमानताएं होती है वो समाज जनित होती है, समाज द्वारा उत्पन्न की हुई होती है ना। और समाज में जो आपके देखो आपके अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे समूह द्वारा शोषण किया जाने के कारण भी होती है। तो सामाजिक असमानताएं किसके द्वारा जनित होती है, समाज जनित, यानी समाज के द्वारा उत्पन्न की हुई या समाज में जन्मी हुई असमानताएं और सामाजिक असमानताएं कहलाती है। और ये किस कारण होती है, या तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है, या जो है एक वर्ग दूसरे वर्ग पर जो है आपके अधिकार कर लेता है, दास बना लेता है, या जो है आपके उसके साथ किसी न किसी आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर, किसी जो आपके जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। तो इससे जो है आपकी क्या होती है, सामाजिक असमानताएं उत्पन्न होती है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों को देखो आपके जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। प्राकृतिक किसका मानी जाती है, प्राकृतिक जो आपकी विभिन्नताएं होती है वो जन्मजात योग्यताएं मानी जाती है। यानी जन्म से ही व्यक्ति क्या होता है, कुछ विशेषताएं लेकर के, कुछ योग्यताएं लेकर के जन्म लेता है। और इनको ये माना जाता है कि बदला नहीं जा सकता, इनको बदला नहीं जा सकता। जबकि दूसरी ओर सामाजिक असमानताएं हैं तो उनके बारे में हम क्या अनुमान लगाते हैं कि ये जो है समाज द्वारा पैदा की जाती है। सामाजिक जो असमानताएं हैं समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है और इनको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, इनमें बदलाव किया जा सकता है। और ये जो आपकी असमानताएं हैं वो रंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने से उत्पन्न होती है। तो इस तरह के जो भेदभाव है वो समाज के मूल्य जो प्रतिबिंब है, मूल्य हैं, उन मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं और हमें कुछ
ऐसे भेदभाव अनुचित भी लगते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार 3 प्रकार के अंतर हुए प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में। प्राकृतिक असमानताएं किसके कारण होती है? व्यक्ति की दक्षता है, प्रतिभा है ना, और उसका अपना जो चयन करने का तरीका है या चयन करना है, उससे जो है आपकी प्राकृतिक जो असमानताएं उत्पन्न होती है ना। जबकि सामाजिक असमानताएं जो समाज जनित होती है, समाज जनित होती है। दूसरा मैंने बताया प्राकृतिक जो असमानताएं होती है वो आपके जन्मजात होती है, उनको बदला नहीं जा सकता। जबकि सामाजिक जो आपके असमानताएं होती है वो समाज द्वारा पैदा की जाती है, और समाज द्वारा पैदा की जाने के कारण उनको बदला जा सकता है। ये चयन करने के कारण होती है, ये सामाजिक होती है। इनको जो है आपके ये इनको बदला नहीं जा सकता। ये जन्मजात होती है, ये सामाजिक होती है, इनको बदला नहीं जा सकता और इनको बदला जा सकता। तो ये 3 अंतर आपके इनमें हो गए। अब है आपके प्राकृतिक और सामाजिक जो आपके समाज मूलक असमानताएं हैं उन्हें फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इसमें स्वीकार की जाने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। जो हमारी प्राकृतिक और सामाजिक जो असमानताएं हैं उनका हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्यों उपयोगी हमारे लिए? ये हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि इनमें से कौन सी असमानताएं अन्यायपूर्ण है और कौन सी असमानताएं अपनाने लायक है, इसलिए इनमें अंतर करना जरूरी है। और यही अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। ये अंतर करने में हमारी मदद करती है। लेकिन देखो 2 तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप में स्पष्ट नहीं होता। 2 तरह की असमानता ऐसी है जिनमें अपने आप जो है आपके अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए देखो आपके जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे समय तक रहती हैं, लोगों के बर्ताव में लंबे समय तक जब कुछ असमानताएं होती है तो उनको क्या कर लिया जाता है? प्राकृतिक असमानता मान ली जाती है। क्या मान ली जाती है? प्राकृतिक, प्रकृति से चली आ रही ऐसी असमानता है। जबकि वो प्रकृति से नहीं थी, लंबे समय से उनके क्या हुआ? भेदभाव होता रहा, और उसके कारण हमने क्या मान लिया? उसको स्थायी मान लिया। तो वे क्या होती है? ऐसी जो भेदभाव वाली है ये क्या होती है? मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित हो जाती है, प्राकृतिक दिखाई देने लगती है, और ऐसा लगने लगता है कि जैसे वे जन्मजाती है, हमेशा से ही है ना, और उनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। ऐसा हम महसूस करते हैं कि नहीं ये तो अंतर है, जन्मजात है, ऐसा रहेगा, है ना। उदाहरण के लिए देखो आपके औरतों को अनादिकाल से, प्राचीन समय से माना जाता है कमजोर है, अबला है। क्या है? कमजोर है। और ये जो है आपके पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, भीरू है, डरपोक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन और इसी के आधार पर चलते हुए पुरुषों को क्या मिल गए? विशेषाधिकार मिल गए, इनके साथ भेदभाव होने लगा। और ये भेदभाव आज क्या मान लिया गया? स्थायी मान लिया गया कि ये जन्मजात है, जिसने नारी जन्म ले लिया वो क्या है? डरपोक है, भीरू है, अबला है। और जो पुरुष में जन्म ले लिया वो क्या है? आपके वीर है। उसमें अंतर किया जाता है कि वो कायर नहीं होता है। तो ये जन्मजात मान ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो आपके ये सब बातें क्या करती है? असमानता जो अभी बताया औरतों वाली और लैंगिक अंतर के आधार पर ये क्या करती है? औरतों को बराबरी का दर्जा देने से वंचित करती है, असमानता को उत्पन्न करती है, जबकि ये प्राकृतिक असमानता नहीं है। अफ्रीका में देखो आपके काले लोगों के बारे में औपनिवेशिक शासकों ने क्या किया? उन काले लोगों को ये कहा कि आप ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, आप निरा बालक हैं, आपको कह करके काम कराया जा सकता है। इनको ये अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते क्योंकि इनको काम करना आता ही नहीं है। इस चीज ने क्या कर दिया? दास प्रथा को स्वीकृति दे दी। क्यों? क्योंकि मालिक क्या करेगा? उनको कह करके, उनको बता करके काम करा लेगा। इसलिए काले लोगों का जो है दास बन करके रहना उचित है। तो ये दास व्यवस्था को जन्म देती है इस चीजें। तो ये चीजें, हालांकि काले लोग जन्म से दास होते हैं ऐसा नहीं है, प्राकृतिक दासता नहीं है, प्रकृति उनको दास नहीं बनाती। लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, या प्राचीन समय में कोई रीति रिवाज चला दिया, या प्राचीन समय में कोई बात कह दी गई, उसका अनुसरण हम बार बार करते हैं, तो वो क्या लगती है? हमें ऐसा लगता है कि वो प्राकृतिक है। तो यहाँ पर देखो आपके दक्षिणी अफ्रीका के लोगों के लिए भी ये कहा गया है कि वो काले हैं, और इसलिए जो है वो जो है आपके शारीरिक श्रम कर सकते हैं, विवेक के अनुसार बुद्धि वाले काम नहीं कर सकते, है ना। खेल कूद है, संगीत है ना, उनमें ही वो बेहतर माने जा सकते हैं।
और ये सब चीजें जो क्या करती है उनको दास प्रथा की ओर ले जाती है कि ये बिना कुछ कहे और बिना बताए जो है काम नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए जरूरी है कि काले लोगों को कह करके और उनको बता करके काम करवाया जाए। तो ये चीजें क्या करती है, दास प्रथा को जन्म देती है ना। तो ऐसी सभी मानकों और मूल्यांकनों को, तो इस प्रकार के सभी मानक हो चाहे मूल्यांकन हो, है ना, मानक नहीं एक माप जिनके आधार पर हम किसी चीज की माप करते हैं, मूल्यांकन नहीं मूल्यांकन किया कि वो सही है गलत है ना। तो इन सब का जो है, इन सब पर क्या उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो मानक है, जैसे मान लो काले लोगों के लिए मानक दिया गया कि ये तो जो है बालकों के समान है, ये बिना बताए काम नहीं कर सकते, तो ये गलत है। तो इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है कि काले लोग जो है आपकी प्रकृति से कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या किया गया, एक शक्तिशाली सत्ता ने क्या कर दिया गया, उनके बीच में अंतर कर दिया गया, और उसी का परिणाम है ये, है ना। इसी के साथ में एक और लेते हैं अपन विशेषता। देखो, प्राकृतिक विशेषता की धारणा से एक समस्या उत्पन्न होती है। प्राकृतिक विशेषता की एक धारणा से एक समस्या और उत्पन्न होती है, क्या कि वह यह है कि आपकी प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब परिवर्तनीय हो गई। पहले हमारी क्या धारणा थी कि प्राकृतिक रूप से जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जो मंदबुद्धि वाला है मंदबुद्धि का है, काला है वो काला रहेगा, जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ है बिगड़ा हुआ रहेगा, विकलांग है विकलांग रहेगा। लेकिन आज विज्ञान ने क्या कर दिया, इन धारणाओं को बदल दिया। जो प्राकृतिक है वो भी प्राकृतिक नहीं रह पाती है। कैसे कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, उस चिकित्सा व्यवस्था ने हमारी जो नई तकनीकी है, जो नई हमारी विज्ञान है, जो मैंने बताया, उसने क्या कर दिया, इन धारणाओं को बदल दिया। जैसे आपके की जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसके लिए कंप्यूटर सारा काम करता है, उसको केवल बोलने की जरूरत है, सारा काम कंप्यूटर करता है। दोपहिया कुर्सी है, जो बिल्कुल पैरों से नहीं चल सकता था, वो आज दोपहिया कुर्सी पर बैठकर क्या कर सकता है, ऑफिस कार्यालय में घूम सकता है और सबसे काम करा सकता है, दूसरे कर्मचारियों से, या खुद काम कर सकता है। इसी प्रकार विकलांग है व्यक्ति, उसके लिए आज क्या है, आपके कृत्रिम पैर आ गए, और वो कृत्रिम पैर के द्वारा अपनी विकलांगता को खो देता है और आसानी से उन्हीं लोगों के समान रहता है, जैसे, है ना। प्रसिद्ध भौतिकविद जो आपके स्टीफन हॉकिंस था, भौतिकविद था ये, भौतिक विज्ञान का ज्ञाता था, भौतिक विद यानी विद्यमान, है ना। ये भौतिक विद था आपके, कौन है, स्टीफन हॉकिंस, हॉकिंस था आपके, अर्थात भौतिक शास्त्र का विद्वान, भौतिक शास्त्र का विद्वान था ये। विद्वान होने के कारण ये आज भौतिकी क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, और आज इसको भौतिक विज्ञान का ज्ञान होने के कारण हम याद करते हैं। लेकिन शायद ही वह चल या बोल सकते, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान दिया। वो शायद ही बोल भी नहीं सकता था और चल भी नहीं सकता था, लेकिन आज जो है विज्ञान में उसका योगदान है, भौतिक विज्ञान में। दो आपकी किताब होती थी ना अलग अलग, साइंस में आपके रसायन विज्ञान है, आपके जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान अपनी भौतिकी चारों का जो वातावरण पृथ्वी है ना, भूगोल उससे जुड़ी हुई है, तो उसका विद्वान है, ज्ञाता है, ये आपके विशेषज्ञ है, जैसे तभी तो इसको प्रसिद्ध विद्वान है, तभी तो इसको याद किया जाता है। तो ये आपके शायद ही जो है आपके क्या कर पाता, ये चल या बोल सकते थे, यानी शायद ही, वो कहने का मतलब ये है कि शायद ही वो चल या बोल सकते थे, इनकी कहने का मतलब या तो बोल भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, आज की तकनीकी के कारण जो है भौतिक विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो ये चीजें ये प्रकट करती है कि आज जो है व्यक्ति में जो प्राकृतिक लक्षण है वो भी क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। किसके कारण, विज्ञान के कारण, चिकित्सा के कारण, तकनीकी के कारण, है ना। आज वो अभी बताया था मैंने कि विकलांगता से उभरने में जो आपके लोगों की क्या करते हैं, कृत्रिम जो पांव है वो मदद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार कृत्रिम जो पांव है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी असक्षमता को दूर कर सकते हैं। तो इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं हैं, उनके बीच में अंतर कर पाना आज मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जो आपके प्राकृतिक जो विभिन्नता थी वो भी क्या हो जाती है आज विज्ञान के द्वारा
अलग कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, तो इनमें अंतर कर पाना मुश्किल है ना। देखो आपके किसी भी कानून और नीति का निर्धारण करने में जो मापदंड के तौर पर हम प्राकृतिक और कृत्रिम विभिन्नताओं का उपयोग नहीं कर सकते। प्राकृतिक और जो कृत्रिम विभिन्नताएं हैं, प्राकृतिक और सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं, उनके आधार पर जो है हमारे कानून का निर्माण नहीं होना चाहिए। उनके आधार पर हमें मापदंड नहीं करना चाहिए कि ये विकलांग है, ऐसा नहीं कर सकता, इस क्षेत्र में उसको नहीं जाना चाहिए। इस आधार पर कानून बनाते समय उसके साथ में असमानता का बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो आपके इसी कारण बहुत से देखो आपके सिद्धांतकार हैं, उन्होंने चयन से पैदा हुई असमानताओं और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थिति में जन्म लेने से पैदा हुई असमानताओं में फर्क करते हैं। एक तो प्रकृति के कारण या विशेष परिस्थिति के कारण क्या असमानताएं उत्पन्न हुई, और एक समाज में जन्म लेने के कारण क्या असमानता उत्पन्न हुई, इनमें अंतर करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो असमानता, जो ऐसी असमानताओं के विरोधी है अर्थात समानता के पक्षधर है, वो चाहते हैं कि परिवेश यानी जन्म से उत्पन्न हुई असमानताओं को नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे आपके जन्म से उत्पन्न हुई असमानताएं, जैसे जाति है, वर्ग है, धर्म है, लिंग है, ये जन्म के आधार पर है, जिस जन्म में उत्पन्न हुई है उसी के हम हो जाते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसी जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं का विरोध करते हैं कौन? समानता के समर्थक विचारक, समानता के प्रतिपादक, समानता के सिद्धांतकार, इनका विरोध करते हैं। तो ये थे आपके प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के संबंध में। आगे आपकी समानता के 3 आयाम है, वो हम अगले अध्याय में लेंगे।